नौकरानी को मना करने पर भी वो अक्सर अपनी जवान बेटी को हमारे घर काम पर भेज देती। फिर कुछ दिनों के लिए मैं मायके चली गई। वापस आई तो मेरे होश उड़ गई, क्योंकि नौकरानी की बेटी मेरे घर में। नौकरानी शांति आज बहुत खुश थी, बड़े चाव से सारी तैयारियां कर रही थी। और करे भी क्यों ना, उसकी इकलौती बेटी सुजाता की शादी जो थी, बस बड़ी मेहनत से लगी थी बेटी के लिए सामान इकट्ठा करने में। बस यही सोच रही थी, बेटी इज्जत से ससुराल चली जाए, मुझे तो सुख जीवन में मिला नहीं, वो मेरी बेटी को मिले। शांति की शादी उसके माता पिता ने गरीबी के चलते एक शराबी अधेड़ उम्र के आदमी से करा दी थी, और बाद में कभी शांति की सुध तक नहीं ली थी। जीवन भर शांति ने दुख दर्द और प्रताड़ना झेली, जैसे तैसे लोगों के घर नौकरानी का काम कर अपनी बेटी का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया। और आज सुजाता की बेटी की शादी है। जहाँ शांति काम करती थी, वहाँ भी उसने शादी का निमंत्रण दिया था, तो मालकिन ने मदद के लिए कुछ रुपये और रखी हुई सस्ती साड़ी शांति के हाथ में थमा दी, जिसका एहसान भी मालकिन ने कितनी बार जताया। शांति शादी के दिन मालकिन के आने का इंतजार करती रही, मगर मालकिन यह सोच नौकरानी के घर खाना कौन खाएगा सोच कर नहीं गई। बेटी को विदा कर सब काम निपटा। शांति खुश होती हुई मालकिन के घर उनके लिए मिठाई लेकर गई और थोड़ी नाराजगी से बोली, मेम साहब, आप लोग आए क्यों नहीं शादी में? मालकिन बोली, सोसाइटी में हमारी इज्जत है, ऐसे नौकरों के घर खाने हम नहीं जा सकते। यह सुनकर शांति चुप रह गई। मालकिन ने मिठाई उठाकर एक तरफ रख दी। बच्चे खाने की जिद करने लगे तो उन्हें डांट दिया, नौकरी का घर का नहीं खाते। बच्चे रोते हुए कमरे में चले गए। शांति कितने दिनों तक देखती रही, मिठाई ऐसे ही घर में पड़ी रही। फिर एक दिन वो ही उठाकर बाहर डाल आई। शांति ने सब बर्दाश्त किया, आखिर वो थी तो उस घर की नौकरानी ही। भले ही काम करते करते उसे परिवार से लगाव हो गया था, नौकरी तो करनी ही थी। एक दिन अचानक मालकिन का बेटे का स्कूल से आते हुए एक्सीडेंट हो गया। खून ज़्यादा बह जाने के कारण ने डॉक्टर ने खून चढ़ाने को बोला, मगर किसी से बेटे का खून नहीं मिल रहा था। परिवार के सभी लोगों ने अपना खून मैच कराया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नौकरों का नंबर आया तो शांति का खून मैच हो गया। अब मालकिन शांति के सामने हाथ जोड़कर रोने गिड़गिड़ाने लगी, शांति, अपना खून देकर मेरे बच्चे की जान बचा लो। शांति बोली, मेम साहब, खून तो मैं दे ही दूंगी, लेकिन मेरा खून आपके के बच्चे के लायक है भी या नहीं? हम नौकरों के घर का तो अन्न भी खाना आपके लिए पाप है, फिर मेरे खून से आपका बच्चा दूषित नहीं हो जाएगा? मालकिन शांति के सामने हाथ जोड़कर बोली, शांति, मुझे माफ़ कर दे, तुझे जो कहना है कह ले, बस जल्दी चलकर मेरे बच्चे की जान बचा ले। शांति खुशी खुशी खून देने चली गई और मालकिन के बच्चे की जान बच गई। सीख, गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती, समय पड़ने पर कोई भी हमारे काम आ सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।